जम्मू कश्मीर में जल्द ही इंतखाबात होंगे और बीजेपी इन इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का कहना है कि मरकज में बीजेपी हुकूमत के 9 साल बड़े कामयाब रहे हैं। बीजेपी ने आज श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें पार्टी लीडरों ने बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। अशोक कौल ने अबया तनाज़े पर भी बात की। इस मौके पर वक्फ चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने भी दोनों मसाइल पर इजहार ख्याल किया। अरे भाई साहब, बीजेपी अगर नहीं चाहती तो फिर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करती क्या? बीजेपी चुनाव में इस बार बड़ी तादाद में हिस्सा ले लेगी। और जैसे अभी बताया सुनील सेठी जी ने कि हम ये नहीं मानते हैं कि भाई बीजेपी यहाँ कोई ही सरकार बना सकती। जिसकी सरकार बनेगी, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी है, अपना क्लेम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार जम्मू कश्मीर में, यह हम आपको बताते हैं। मोदी गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज़ का प्लान था, ये कॉन्सेप्ट था, ये तो था ही नहीं। इसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को निशाना भी बनाया गया अपोजिशन की तरफ से। लेकिन स्मार्ट सिटी आज आपके सामने है। आप लाल चौक में जाते हैं और स्मार्ट सिटी की बात हमारे फॉरेनर्स आके यहाँ पे करते हैं और कहते हैं वाकई में कश्मीर अब स्मार्ट बन गया 370 के बाद। और 370 के बाद वाकई में कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली आई और हमारे सारे नौजवान आज स्मार्ट लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके चेहरों पे हंसी है। जिला मजिस्ट्रेट रामबन के हुक्म के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कल ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद रहेगी। चुनैनी नाश्री टनल से नवेगा टनल बानिहाल के दरमियान शाहराह की तजदीद और मरम्मत के पेश नजर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर करने वाली आवाम से अपील है कि वो एडवाइजरी के मुताबिक अपना सफर प्लान करें। जितनी हो उतनी दिक्कत। अभी 3 घंटा हो गया लाइन में लगे थे, वो भी बनिहाल नहीं पास। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको पंजाब से कश्मीर आने में और वापस जाने में? लग जाता है 5 दिन लग जाता है। 5 दिन लग जाता है। वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त इंतजामिया के लिए है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वो ढलवास का स्ट्रेच है, जहां पर सिंगल वे कैरेज है। और वहीं कैफेटेरिया मोड़ और शेरवी भी ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में देखना बाकी है इंतजामिया एक दिन का या कुछ वक्फे का हॉल्टेज लेके सड़क की कितनी तजदीद व मरम्मत करता है और आने वाले यात्रा के दौरान जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त किस तरह रहती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के लिए जम्मू से नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बेजमीन गरीबों के लिए जमीन फराहम करने और मकानात तामीर करने के हुकूमती फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस ज़मीन में जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये ऐलान एलजी ने कल शाम जम्मू जिले के अखनूर बेल्ट में गरखिल सरहदी गांव पंचायत में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। काबिल जिक्र बात यह है कि हुकूमत की तरफ से बेजमीन लोगों को जमीन फराहम करने का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन यूटी इंतजामिया कुछ अराजी कवानीन को हटा दिया है और अब वो PMAY स्कीम के तहत बेजमीनों को जमीन के साथ साथ मकानात फराहम करेगी। एलजी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इजाफी 1,99,550 मकानात अलॉट किए हैं। उनमें से 19,000 से ज्यादा मकानात जम्मू जिले के लिए हैं। एलजी की जानिब से बेजमीनों को जमीन फराहम करने के मज़कूरा ऐलान ने गरीब लोगों में उम्मीद पैदा कर दी है। अवामी नुमाइंदे भी इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास जमीन नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिल सकता था क्योंकि सरकार के पास जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं था। अभी 2 दिन पहले जम्मू में एक बैठक हुई थी, डिविजनल कमिश्नर साहब भी थे, डीसी साहिबा भी थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे। हम लोगों ने फैसला किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल में वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी देगी। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रशासन का ये पहला दायित्व है कि जो समाज में सबसे गरीब आदमी, उस पर सरकारी संसाधनों का पहला हक होना चाहिए और यही माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, बेज़मीन लोग हैं और उनके घर भी कच्चे हैं। तो सरकार का ये फैसला माननीय महोदय एलजी साहब जहां आए, उन्होंने कहा
कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और उनके मकान जो PMAY में जो बनते हैं वो नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन होगी, गवर्नमेंट लैंड होगी, उसमें से कुछ ज़मीन उनको दे दी जाएगी ताकि उनके मकान बने। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने आज कही है। सरकार का फैसला बड़ा सराहनीय है। जब सिर पे छत होगा तो अपना आप ही आगे रास्ते खुल जाते हैं। जिस परिवार के ऊपर छत ही नहीं, तब वो उसको क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए हमारे माननीय LG साहब ने कहा कि उनको हम मकान के लिए घर देंगे, जगह देंगे तो मकान बनेगा। जब मकान बनेगा, उनका परिवार जब उधर रहने लगा तो उनको खुद ही अपना रास्ता वो खुद ही अपनाएंगे कि कैसे कौन सा फ़ायदा लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज के कोई तो पीछे हट नहीं रहे, हर एक को फ़ायदा दे रहे हैं। आज कौन लोग हैं, एक भी बंदा बता दो जिसको बेनिफिट नहीं हुआ।